Assam Accord is in news due to clause 6 of Assam Accord। तो हम देखते हैं असम अकॉर्ड का शॉर्ट में क्या होता है। असम अकॉर्ड इट वाज साइन बिटवीन द आसू, दैट इज ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उस समय प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी थे 1985 में। मैटर क्या था, ये बांग्लादेशी लोग जो इंडिया में रिफ्यूजी बन के आ गए थे 1971 वार के बाद, एंड दे वेयर सेटलिंग ऑल अराउंड द असम। तो असम स्टूडेंट्स ने इसीलिए प्रोटेस्ट किया कि ये दे आर डिस्ट्रॉइंग आवर कल्चरल हेरिटेज एंड दे आर टेकिंग अवे द जॉब्स ऑफ द असमीज पीपल। असमीज लैंग्वेज इज गोइंग टू बी द सेकेंडरी लैंग्वेज इन द स्टेट। तो इस मैटर को लेके दोनों के बीच एक अकॉर्ड साइन हुआ, जिसमें एक डेट निर्धारित किया गया कि आफ्टर दैट इज 1971 वाज डिसाइडेड दैट आफ्टर दैट जो भी लोग उसके बाद भारत में आए, दे विल नॉट बी कंसिडर्ड एज सिटीजन ऑफ द इंडिया एंड सिटीजन ऑफ असम, स्पेशली सिटीजन ऑफ इंडिया, बिकॉज इंडिया डजेंट अलाउ डुअल सिटीजनशिप, सो दे आर सिटीजन ऑफ इंडिया। तो उसमें क्लॉज 6 कहता है असम अकॉर्ड का कि कॉन्स्टिट्यूशनल, लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेफगार्ड्स एज मे बी अप्रोप्रिएट शैल बी प्रोवाइडेड। जो भी संभव हो वो प्रोवाइड किया जाएगा टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व एंड प्रमोट द कल्चरल, सोशल एंड लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी and heritage of Assamese people. The main problem was linguistic identity. Assamese language was going to be the secondary language because Bengali people, Bangla speaking people were more dominating in the Assam region. तो इसलिए ये लिखा गया था, इवन कॉन्स्टिट्यूशन से हो या लेजिस्लेटिव ऑर्डर पास करके हो, एडमिनिस्ट्रेटिव सेफ्टगार्ड हो, जो भी अप्रोप्रिएट होगा विल बी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके लिए बाद में जस्टिस विप्लव कुमार कमेटी बनाया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से 2019 में अंडर द होम मिनिस्ट्री एंड गिव इट्स टू सजेस्ट वे टू इम्प्लीमेंट क्लॉज 6, कि कैसे क्लॉज 6 को इम्प्लीमेंट किया जाए। दिस विप्लव कुमार कमेटी, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि विप्लव कुमार कमेटी किस चीज़ से रिलेटेड है, एंड 2019 में ये बनाया, 2020 में रिपोर्ट सबमिट किया। एंड द मोस्ट चैलेंजिंग थिंग इज दैट इट सबमिटेड इट्स रिपोर्ट टू द बीजेपी प्रेसिडेंट ऑफ द असम, नॉट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और बीजेपी प्रेसिडेंट के पास से लीक्ड इन द पब्लिक, और पब्लिक में लीक हो गया, एंड दैट बिकम्स ए प्रॉब्लम फॉर द करेंट गवर्नमेंट ऑफ हेमंता बिस्वा शर्मा। असम 6 शेड्यूल में एरिया जो आते हैं, असम के 6 शेड्यूल एरिया में उसको स्पेशल पावर रहता है टू डिसाइड वेदर चेंज मेड बाय द गवर्नमेंट विल बी इम्प्लीमेंटेड और नॉट। दीज आर द बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल, इसका अपना काउंसिल है। नॉर्थ चहार हिल्स ऑटोनॉमस काउंसिल, कार्बी एनालॉन्ग ऑटोनॉमस काउंसिल। दीज आर द एरिया, they will decide whether the legislative passed by the state government or central government will implement in this area or not, and ultimately the power also lies with the governor of the state, that is legislative and judicial autonomy is given to these autonomous hill councils. Legislative means they can make their own rule according to the culture, and they are having the judicial autonomy means they can punish anyone and judiciary will not interfere at all. 6th schedule provides in the constitution of India, it is a autonomous tribal council in the state। कौन स्टेट में है, AMTM, हमने एक शॉर्ट फॉर्म तैयार किया याद करने के लिए। A मीन्स असम, M मेघालय, T त्रिपुरा एंड M मिजोरम। Only 4 states is having a special privilege to have autonomous tribal council in the state. Regarding this, why it is in news? Because
many among the many things, 52 recommendation of Justice Biplab Sharma committee has been given, but few of them are remain in the center's domain. And the main problem is that Home Minister has not received this report till now. कांग्रेस इसी बात को लेके, अपोजिशन जो वहाँ पार्टी है, इसी बात को लेके असम गवर्नमेंट पे हमलावर है कि सिंस सेंटर इज ऑल्सो रूल्ड बाय द बीजेपी गवर्नमेंट, तो व्हाई नॉट शर्मा टॉक टू सेंट्रल गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट ऑल दीज पॉलिसीज एंड मेक Assami culture more protected. Thank you.